अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब का मामला है और मेरे साथ बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से MP हैं और ये वो पहले फ़र्द हैं जिन्होंने सीरियल नंबर वाला मामला उठाया और इनके बकौल कि ये इलेक्शन का जो अमल है ये शफाफ नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने क्या एतराज़ात उठाए, सबसे पहले ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी बात इन्हीं से जानते हैं। बिलाल यासीन साहब, हुआ क्या एग्जैक्टली, कब हुआ, कैसे हुआ? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो बुखार सा था, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि पहले मेरा वोट पोल करवा लें आउट ऑफ टर्म, यानी कि मेरी टर्म के बगैर। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट कंसिडर की, जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स थे गवर्नमेंट की साइड से और अपोजिशन दोनों साइड के पोलिंग एजेंट्स को मानना ज़रूरी होता है। थैंक्स टू दैम, दोनों ने कहा जी ठीक है आप अपना वोट पोल कर लें। जब मैं वोट पोल करने के लिए अपना, मुझे उन्होंने कहा जी PP नंबर बताएं। मैंने अपना हल्के का नंबर बताया। उसके बाद मुझे उन्होंने वो जो बैलेट पेपर दिया जिसको आप पर्ची कहते हैं, जी ठीक है। वो मिली, तो उसको मैंने देखा गौर से, तो उसके ऊपर नंबर था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 308 नंबर था। तो मैंने वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सेक्रेटरी असेंबली थे उनको कहा कि ये 308 क्यों लिखा हुआ है, ये तो ट्रेसेबल नहीं होता, इसकी सीक्रेसी इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रही है। तो ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो वोट तो ऐसे ही होता है, ये इसमें हम जस्ट सीरियल के लिए अपने काउंटिंग के लिए रख रहे हैं। मैं काउंटिंग के लिए क्या रख रहे हैं, आधे घंटे के बाद तो आप बड़ी आराम से पता चल जाएगा आपको कि बिलाल यासीन ने 308 नंबर पर्ची डाली है, किसको वोट तो इसने किसको वोट दिया। तो ये तो सीक्रेसी वाली तो बात ही कोई नहीं है, ये विद इन 15 मिनट्स ये सारा सामने आ जाएगा। ये सारा मामला आपकी निशानदही पे ही शुरू हुआ? फिर जाके फिर वो जो चेयर थी उस वक्त जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रही थी, पैनल ऑफ चेयर्स था, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी कि आप अपने किसी काउंटर कोलीग को लेके आए, लाइक मेरे पार्टी से जो दूसरा कोलीग हो वो लेके आए। मैंने जाके नीचे वो राजा बशारत जो हमारे साथ कोलीग रहे उनसे बात की। उन्होंने कहा जी लॉजिकली तो आप ठीक कह रहे हैं, तो आए मैं चेयर के पास चलता हूँ। चेयर के पास जाके तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इनसे रिटर्न ले लें। तो हमने वो रिटर्न भी जमा करवा दिया। तो फिर क्या पोलिंग का ये अमल सिलसिला रुका या वहीं पर चलता रहा? वो पोलिंग तो फिर उस वक्त वक्ती तौर पे रुकी, बट हमने इनको रिटर्न दिया कि नहीं, हमने देखा इसमें सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो बेसिक राइट है और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के एंड से, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीक्रेसी को इंश्योर करें। सीक्रेसी नाम की चीज़ मैंने आपको बता दी कोई नहीं। तो अभी आप अंदर से आ रहे हैं, किस मरले पे है इलेक्शन, कितनी परसेंट? तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने बताया कि मेरी पहले तबीयत ठीक नहीं थी, आपने जल्दी जाना तो मुझे जाना था। मैंने खुद मेडिसिन के कवर के साथ में हाउस में बैठा हुआ था। अब नतीजा आता है और आप लोगों के अगेंस्ट आता है नतीजा, तो क्या आप लोग तस्लीम कर लेंगे? जी, रिजल्ट इज व्हाटसोएवर। बात ये है कि जो बुनियादी हक है इस इलेक्शन का कि सीक्रेसी को मेंटेन रहना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन नहीं है, वो मैंने आपको बता दी है। और ये इस तरह से तो पाकिस्तान कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने MPs को पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों ने कुछ इधर उधर किया तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसे हम आपको पकड़ लेंगे। तो बस यही सिस्टम है ना कि भी आप सिस्टम तो उन्होंने बनाया, अपने हाउस इन ऑर्डर कर नहीं सके, तो उन्होंने जो इस इलेक्शन की मेन जो एक स्पिरिट है उसी को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि मैं आपके थ्रू आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे बात मुखातब होता हूं कि मुझे बताएं कि जब आप गली मोहल्ले में वोट पोल करने जाते हैं तो बैलेट पेपर के ऊपर कभी नंबरिंग नहीं हुई, ताकि पता ही ना चले, क्योंकि उम्मीदवार के सारे दोस्त होते हैं, किसने किसको वोट दिया। तो ये तो एक बड़ा सिलेक्टिव सा इलेक्शन है जिसमें हम हजारों लाखों लोग वोट लेके यहाँ पे नुमाइंदा बनता है, अपने इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, 5-5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो हमारे वोट की तो सीक्रेसी नहीं है। और अगर आप ना बरकरार रख पाए ये चीज, ये फिर आप जनरल इलेक्शन में किस तरह आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है? ये इनका असली चेहरा है जो मैं दिखा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है। फिर मेरा कैंडिडेट जो सैफुल मुलूक खोखर साहब है मेरे साथ गए और उन्होंने कहा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर, उनको कहा कि जनाब मुझे तो नहीं पता कौन जीत रहा है, मैं जीत रहा हूँ या आप जीत रहे हैं, तो अभी इसको बंद करवा के जो बैलेट पेपर जिसको नंबरिंग के बगैर हो उस पर आप वोटिंग करवाएं। बट उन्होंने कहा नहीं जी आप रिटर्न दे दें, हम इसका इलेक्शन चलता रहे। हमारे पास हमने इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लिए, रिटर्न दे दिया, हमें जाना पड़ा। हमको कोई बैलेट पेपर गायब होने का भी मामला है कहीं? नहीं, हम वो तो हमें पता नहीं है। जब जो नंबरिंग कर सकता है बैलेट पेपर पर, उनके लिए गायब करना कौन सी मसली बात। बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब। हमारे साथ बिलाल यासीन साहब मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले निशानदेही की इस सीरियल वाले मामले की, और यहीं से बुनियाद बनी है जितना भी मसला इस वक्त ख़राब हुआ है। फैज़ुल हसन चौहान साहब इस वक्त टॉक भी कर रहे हैं पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर, और अगर आप पीछे देखें तो पंजाब असम्बली से अरकान का आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आज स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो उम्मीदवार हैं वो सुल्तान खान है मियाँ वाली से,
और दूसरी तरफ सैफुल मलूक खोखर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले MP हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अब आज 4 बजे का टाइम था, 5:40 पे पोलिंग शुरू हुई और अभी जाके कहीं पोलिंग ख़त्म हो रही है और कहीं काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये आपको अपडेट कर रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं हैं, क्या ये शफाफ इलेक्शन है, इसकी जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेसी है, इसको बरकरार रखा गया नहीं रखा गया, ये सारी बातें आपको बता रहे थे। उस वक्त देखें, आप देख सकते हैं कि इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब असम्बली की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो जाते जाते कमेंट कर दें, ये लोग कह रहे हैं कि शफाफ नहीं अमल। सर बात को एक कमेंट कर दें। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर बिलाल यासीन साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी वो हमने आपको सुना दी। इस वक्त इमरान खान की जो एडवाइज़र हैं, MP हैं फयाजुल हसन चौहान, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।